का हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं कहानी जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी हुई है और ये है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें उसका हम मौलिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब की जो पैटर्न है हमारे यूजीसी नेट के हिंदी का, उसके अंदर है वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ना हमारे पात्र पूछे हैं, तो पहले तो क्या होते थे कि मुख्य पात्र पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है गौण पात्र पूछे जाने लगे। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उनका मौलिक अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, जैसे जिससे कि उनके गौण पात्र निकाले जा सके। तो इसके अंदर देखते हैं हम चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इनका लेखिका का नाम है बंग महिला और इनका दूसरा नाम है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्या है कि सरस्वती पत्रिका के अंदर छपी थी। देखते हैं इसके आगे। भगवान चंद्रदेव आपके कोमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। क्या है इसके अंदर कि जो बंग महिला है वो चंद्रदेव को संबोधित करती हुई पत्र लिख रही हैं, तो इसके अंदर पत्र व्यवहार हो रहा है। आज मैं आपसे 2-4 बात करने की इच्छा रखती हूँ, क्या मेरे प्रश्नों का आप उत्तर प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखी सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पर की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह सत्य बात है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ साथ आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर देर के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट आपके पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट में किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, क्योंकि हम भारतीय सिस्टम के अनुसार है, जो गवर्नमेंट है उनके उसके बाद में भी पेंशन चलती रहती है रिटायर्ड होने के बाद में, तो उसके बाद में वो मौज मस्ती करते हैं। तो उसी को ऊपर व्यंग्य कसती हुई लेखिका यहाँ पे कह रही हैं। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही शूरवीर नगर पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करती है। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुण्य और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। तो यही पर उन्होंने वृद्ध पेंशन जो मिल रही है उनके ऊपर व्यंग्य कसा है। यह भरी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। क्योंकि चंद्रदेव तो अमर है, इसलिए उन्होंने ये बोला है। आपको मृत्यु कहाँ, तो परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देंगे। आशा है कि वे आपको आदर पुरुष अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गुरांग जाति कुपित तो उठेगी। और आप तो एक सुयोग्य कार्य दक्ष परिसर में बहुदर्श कार्य कुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। यहाँ पे उन्होंने भारतवासियों को क्या कहा है, आलस्य युक्त कहा है। और अंग्रेज वासियों को क्या कहा है, यहाँ पे उन्होंने उनको बोला है कि वो आपको तो क्या कर देंगे, गवर्नमेंट जॉब दे ही देंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कमीशन और मिशन दोनों ही किसको प्रिय है, लॉर्ड कर्जन को। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब सब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से चश्मा दान करने। यहाँ पर देखो, जो आधुनिक संतान है उसके ऊपर व्यंग्य कसा है कि आज की जो पीढ़ी है उनके जन्म बचपन से ही क्या हो गया, चश्मा चढ़ गया है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकती होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने भारत को क्या बोला है, दीनहीन क्षीण प्रभ भारत। तो उन्होंने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है यहाँ पे।
अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि आप एक बार कृपा कर भारत को देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को ही आपकी हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देख कर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता कोई देख लेना अवश्य ही उचित है। यहाँ पे सिर्फ एक कलकत्ता के लिए बोला है कि सिर्फ एक बार कलकत्ता को तो जरूर देख लेना। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले हैं। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ क्या करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों को ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या स्त्री, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहे हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु बन को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। यहाँ पे बिजली का आगमन के लिए बोला गया। बस इतनी कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। यह बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर और ज़्यादा हमारी एकेडमी को की वजह से जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं और काम है वो अपने आप ही कारखानों में या फिर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे व्यंग्य कसा है। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षक प्राप्त युवा काठ के पुतलों की बातें मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह छू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासवृत्ति ही लिखा था। हरि बुद्धवा त्रिलोकनी पावनी सूर्य के दिन भी खोटे आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीफिकी सी जान पड़ी है। यहाँ पे क्या कहा है कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र का भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो हमारी अमरावती इसके आगे निरीफिकी सी जान पड़ी। यहाँ पे उन्होंने देवराज अमरावती है जो उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वविद्यालय विधा को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी, निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम्स के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति माँ से देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरता का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सुंदु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी, देखो सबके अलग अलग से इन्होंने संबोधित किए हैं नाम को। कमला देवी और कुबेर भी क्या हो जाएंगे, अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषयों में मतपादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तो सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक की संसांक संस्तर संसलाचन आदि उपाधि मालाओं से सुशोभित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर माँ से फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की काली पात छुड़ाने में फलीभूत नहीं? यहाँ पे उन्होंने देखो बम्बई में जो स्वर्गीय विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग यानी कि उस पर काला दाग जो लगा था उसको छुड़ा दिया था। किसने छुड़ाया था? गज्जर महास्य जो थे उन्होंने जो छुड़ाया था। तो ये बोलते हैं कि क्या आपकी चंद्रमा है उसकी कालीमा छुड़ाने में वे क्या सफल नहीं होंगे?
शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और हम आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। हे देव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्यमास्य के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न ही अब भारत की वैश्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन कर आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विश्व विशारद गौरांग प्रभुओं के की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राज्यों का सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक करना चाहते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है, यहाँ पे उन्होंने भारतवासियों के अंदर क्या हुआ है व्यंग्य कसा है। यदि आप कभी भारत भ्रमण के करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जो डॉक्टर धन्वंतरी है उनको पूछा गया कि ये क्या है, उनके फैमिली डॉक्टर हैं को। और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, देवताओं के जस्टिस कौन है, चीफ है, वो है चित्रगुप्त जी। आशा है कि धन्वंतरी महर्षि यहाँ के डॉक्टरों के संयुक्त चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपको चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ के उनको निकालना बहुत कुछ सहज बात न होगी। यही सब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकेंगे। तब वहाँ आपके 2 लोक में जड़ी बूटी के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज आपके यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हो। यदि बोझ न हो तो वहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य के दिखता होवे तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत कुछ सुविधा और सहायता पहुंच जाएगी। वे लोग 2 दिन का काम घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक बार यहाँ जरूर आइएगा, एक भंग महिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।